हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि 2023 आपके लिए सबसे बढ़िया साल होने वाला है। क्योंकि पिछले दिनों ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट हुई है इंडिया में, 4 दिन की जो विज़िट थी, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ऑस्ट्रेलिया इस साल बहुत ही अच्छे और फेवरेबल फैसले लेने वाला है इमिग्रेशन को लेके। चाहे वो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो वर्क परमिट से रिलेटेड हो। ये विजिट से ही अंदाज़ा हो जाता है। ये बाई चांस ही था कि मैंने जब टीवी लगाया तो न्यूज़ में भी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बारे में बात चल रही थी और मैंने थोड़ी देर देखना चाहा ताकि कोई न्यूज़ इमिग्रेशन से रिलेटेड हो। और नेशनल टीवी पे कोई भी बात वैसे नहीं बोली जाती, उसके प्रूफ होते हैं, उसके कुछ आधार होते हैं। और वो चैनल में ये बाकायदा बताया गया कि स्टूडेंट वीज़ा और जॉब्स को लेके ये मुद्दों पे बात होने वाली है। और जो प्रोफेशंस उन्होंने बताए हैं वो भी सबसे पहले योगा टीचर का नाम लिया गया था और स्किल्ड लेबर के बारे में, स्किल्ड वर्कर्स के बारे में बात की गई थी। अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि योगा टीचर के बारे में बताया गया था, बात की गई थी। तो ऐसे स्किल्ड जो जॉब्स हैं उनके लिए जो वर्क परमिट्स हैं ये स्टार्ट होने वाले हैं या हो जाएं तो कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। अगर कोई गवर्नमेंट बहुत बड़े फैसले लेने वाली है तो नेचुरली है, बहुत मुद्दों पे बात होने वाली है तो नेचुरली है कि इस तरह की विजिट्स होती हैं। अब जो ये टाई अप्स होंगे उसके बेस पे ही आगे जाके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स एक अच्छे फैसले लेगी जिससे इंडियंस या पाकिस्तानी या बांग्लादेश के दूसरी कंट्रीज के जो लोग होंगे वो वर्क परमिट्स के लिए अप्लाई करेंगे या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी से आने शुरू हो जाएंगे। स्पॉन्सरशिप जॉब्स लगनी शुरू हो जाएंगी या फिर ढील मिल जाएगी इन चीज़ों में। और अगर आप दूसरी वीडियोस को भी देखें तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो वीज़े हैं बहुत जल्दी आने लगे हैं, कुछ दिनों में ही आने लगे हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो। तो वर्क परमिट्स भी बहुत जल्दी इशू होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये मार्च चल रहा है तो जून जुलाई तक अगर ये होना शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी मैन पावर की ज़रूरत है। और इस वक्त वर्ल्ड जो है रिसेशन से चल रहा है, ये यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से यूरोप कंट्रीज़ में फ़र्क पड़ रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में फिर फ़र्क पड़ता ही है। तो एक जो कंट्री होती है उसमें अगर दूसरी कंट्री से लोग आते हैं तो वो पे करते हैं, फीस पे करते हैं। आप देख सकते हैं 8,000 9,000 जो फीस है वो टूरिस्ट वीज़ा की लगती है। और जब हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उसमें भी हम 8-10 लाख रुपया एक साल की फीस देते हैं। तो ये सब पैसे कहाँ जाते हैं? ये सब पैसे उसी कंट्री के पास जाते हैं, उनकी इकोनॉमी बढ़ती है तो उनको मैन पावर भी मिलेगी और उन्हें पैसे भी मिलेंगे, उनकी जीडीपी, उनकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी। तो ये उनके लिए भी फ़ायदा है और हमारे लिए फ़ायदा है, एक तरह से विन विन सिचुएशन है। तो 2023 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आपको जॉब्स को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जॉब लग जाए। और अगर आप ट्राई करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई नया रास्ता दिख जाएगा। जैसे टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट करना हो या स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। और अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते रहें, अगर आप ट्राई करते रहें, फिर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स अगर मिलती हैं तो उसको ट्राई करते रहें तो हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि कल को अगर ऑस्ट्रेलिया ने स्पॉन्सरशिप्स देनी शुरू कर दी या उन्होंने थोड़ी सी इसमें ढील दी और कुछ कंपनीज को या एम्प्लॉयर्स को अगर उन्होंने ट्रायल बेस पे लेना शुरू किया तो वो सबसे पहले अपने डाटा को देखेंगे कि उनके पास कौन से रिज्यूम्स हैं, कौन से उनके पास ऑलरेडी जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है वो उन्हीं को कॉन्टैक्ट करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं को ही वीज़ा इशू होगा। तो अगर आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप अपना रिज्यूम और कवर लेटर, अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूम और कवर लेटर बनाइए और जॉब्स को अप्लाई कीजिए। जॉब्स को कहाँ अप्लाई करना है, वो कौन सी साइट्स हैं, वो सब जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए ही होते हैं। 2-3 साइट्स हैं और आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, मुझसे लोग पूछते हैं सर अप्लाई कैसे करें। अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है मैंने, आप चाहें तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अब इसके अलावा जो सबसे आसानी से जॉब्स वहाँ पे मिलती हैं, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, अगर आप वहाँ पे हैं तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप
यहाँ से भी ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ अबंडेंस बहुत सारी जॉब्स हैं, हर सेक्टर में जॉब्स हैं। वो जो 3 जॉब्स हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले है क्लीनर की जॉब। क्लीनर की जॉब के लिए ना आपको कोई प्रोफेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा स्किल्स या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये आपको बहुत ही आराम से मिल जाती है, हर जगह अवेलेबल होती है। और इसमें कितनी सैलरी है, कितनी कमाई है, ये बहुत सारी वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो क्लीनर जॉब जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और इसमें कमाई भी सबसे ज़्यादा है। और इसको हर इंसान जो अपने हाथ से काम कर सकता है वो इसे कर सकता है और पैसे। इसके बाद दूसरी जो जॉब है जो हर कोई कर सकता है, अप्लाई कर सकता है और ले भी सकता है अगर वो काम कर सकता है। हाथ के काम जो होते हैं उसमें फिजिकल जो चाहिए होती है, स्टेमिना या फिटनेस चाहिए होती है, वो जो दूसरी जॉब है वो है पिकर की या पैकर की। अगर वेयर हाउस पैकर है या पिकर की जॉब जो है वो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी डिटेल है। तो ये जॉब भी बड़े इजीली हर जगह अवेलेबल होती है। या तो आप पैकर की जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, या पिकर की, या फ्रूट पिकर की, या फार्मलैंड की, या फिर किसी भी तरह के जो लेबर जॉब होती है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारी अवेलेबल्स हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो भी चांसेस हैं, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो 99% चांस हैं कि आपको ये जॉब्स मिल जाएंगी। आप एक ढूंढेंगे आपको 2 मिलेंगी। बस रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी फिटनेस ठीक होनी चाहिए, आपको काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। इसमें ना कोई एजुकेशन चाहिए, ना ही आपका कोई पर्टिकुलर स्किल चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना एज मैटर करती है, और इंग्लिश की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद जो तीसरी जॉब आती है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तीसरी जो जॉब है वो है डिलीवरी ड्राइवर की। ये भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया अवेलेबल हैं। डिलीवरी ड्राइवर के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आपके पास डीएल होना चाहिए, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए सही तरीके से, और वहाँ पे रह के आपको वहाँ के जो रूल्स हैं, रोड्स जो हैं, उनसे आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। बस ये रिस्ट्रिक्शंस है। अदरवाइज डिलीवरी ड्राइवर की भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबॉर्न में पहुंचे हुए हैं, उनको भी यही काम, उनको एक्चुअली डिलीवरी की, उनको ड्राइवर का जो है एक्सपीरियंस था 20 साल का, तो उनको इजीली मिल गई। तो ये ड्राइवर्स की जो जॉब हैं, या डिलीवरी ड्राइवर्स की जो जॉब है, ये माल्टा वगैरह में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे भी डिलीवरी बॉय बोलते हैं, यहाँ पे डिलीवरी ड्राइवर बोलते हैं। तो ये जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब्स भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, क्लीनर, पिकर पैकर, डिलीवरी ड्राइवर के अलावा जितने भी प्रोफेशंस हैं, नॉर्मल प्रोफेशंस हैं, स्किल्ड वाले, उनकी भी बहुत सारी जॉब्स हैं। जैसे कि स्किल्ड जॉब्स में इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, सीएनसी ऑपरेटर, एसी टेक्नीशियंस, और डेयरी वर्कर या फार्मर्स हो गए, इनकी बहुत सारी जॉब्स हैं। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स या नर्सिस, ये जो मेडिकल लाइन की जो जॉब्स हैं, अगर आप इस फील्ड से हैं तो आपको आंखें बंद करके ये जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए। नर्सिस की तो स्पॉन्सरशिप जॉब्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है। नर्सिस की कितनी डिमांड है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। कनाडा वगैरह में भी नर्सिस की जो जॉब्स हैं वहाँ पे लड़कियाँ या बॉयज़ जाते हैं, कोर्सेज करते हैं। वही सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी जी, मैंने पिछली वीडियोस में भी अपनी जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स हैं उसमें मैंने दोनों वीडियो में बताया है इन जॉब्स के बारे में, और नर्सिस की जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स है उसके बारे में। डॉक्टर्स की भी बहुत, जिन्हें जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं, और इंजीनियर्स की, ग्रेजुएट इंजीनियर्स की, सिविल इंजीनियर, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स की बहुत सारी डिमांड है। और इसकी इस तरह से कि मैंने एक अपने सब्सक्राइबर फ्रेंड की जो है जॉब अप्लाई की थी सिविल इंजीनियर की फील्ड में, और मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स आए थे। हालांकि वो काम नहीं हो पाया, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत थे, और उन्होंने भी कहा था कि आप ट्राई कीजिए, वी विल हायर यू। तो ये बात है कि दूसरे प्रोफेशन, ये जो मेडिकल और नॉन मेडिकल जो हैं, अगर आप इसमें, तो आपको आंखें बंद करके जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए और आपको रास्ता बनाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा कुक, शेफ और हाउसकीपिंग
की जो जॉब्स हैं वो भी बहुत हैं। आप इस प्रोफेशन से हैं, आप इस फील्ड से हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने में कोई खर्चा नहीं आता। 2-3 हज़ार का अगर खर्चा आपको अप्लाई करने में आ रहा है, जिसमें आपको 2-3 लाख की सेविंग वाली जॉब मिल रही है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे इस साल में हो सकता है ये जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इसके टाई अप्स इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। जैसे रशिया इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो ये कितने वीज़ाज हमारे अप्रूव कर देता है ये सबको पता है। तो अभी इस साल की एंड तक अगर ये बहुत अच्छे डिसीजन ले ले तो कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, और पिछली वीडियो बताने के बाद आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ आए हैं तो मुद्दों पे बात हुई होगी। और आजकल भी जो वीज़ाज लग रहे हैं बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी अप्रूव हो रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए। उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 2-2.5 हज़ार का खर्चा होता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। और आप चाहें तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो मैंने उस पर भी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे ये वाली बात नहीं पता चली, इसमें मुझे क्या करना है। मैं आपको साथ के साथ जवाब दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ, तो आप मेरी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मैं हर कमेंट का ज़रूर जवाब देता हूँ, चाहे 1 दिन के बाद दूंगा या 2 दिन के बाद दूंगा, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और मेरे को जो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि सर आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। इस बात का मैं चैलेंज देता हूँ। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आज बोला था, आज भी मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यही प्रूफ है कि मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको 2-2.5 हज़ार रुपये में अगर आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं तो ये बुरी डील नहीं है। तो इतना रिस्क तो आप ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया जाने के दूसरे रास्ते भी हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप जॉब्स के अप्लाई करेंगे, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर यू गेट द ऑफर लेटर। तो जब आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा कि वो जो वर्क वीज़ा होता है दैट इज़ 482 वीज़ा, जो है TSS, उसका है टेम्परेरी, मतलब है फुल फॉर्म है टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। तो ये जो वीज़ा है ये 2 या 3 टाइप्स का होता है। एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम, जिसमें आपको कम से कम 2 साल का वीज़ा लगता है। और उसकी जो फीस है, जो एम्बेसी की फ़ीस है, वो है $1330, जो तकरीबन 75,000 के करीब करीब होती है। और दूसरा जो वीज़ा होता है वो है मीडियम टर्म स्ट्रीम। मीडियम टर्म स्ट्रीम का मतलब हुआ कि आप जो वीज़ा अप्लाई करेंगे वो 4 साल के करीब होगा। 4 साल तक का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे। उसकी जो फीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वो है 2,770। तो ये 1.5 लाख के करीब करीब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रीम के तहत आप वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे और उनकी फ़ीस इतनी है। इसके अलावा लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम होती है, आप उसमें भी जा सकते हैं अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं स्पॉन्सर्स के साथ, जिसमें 4 साल का वीज़ा लगता है। और इसके बाद है सब्सिक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा जो है, अगर सपोज कीजिए अगर आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं 482 में, और आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो है इंडिया में है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़ा के लिए। और अगर उनको भी मिल जाता है तो वो आपके पास जो आ सकते हैं, आपकी स्पाउस और आपके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे, लेकिन उनका वीज़ा लगना ज़रूरी है, उनका वर्क वीज़ा लगना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो भी TSS वीज़ा के अंडर ही यहाँ पे आएंगे। गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर आपका वहाँ पे वर्क वीज़ा लगा हुआ है 482 और आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को ले आएँ, ऐसा नहीं होगा। उनका भी वीज़ा लगना चाहिए, और वो सब्सिक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा एक होता है, तो उसके तहत वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपने देख लिया वीज़ाज कितने होते हैं। जो 482 वीज़ा हैं वो शॉर्ट टर्म स्ट्रीम जो तकरीबन 2 साल का मिनिमम लगता है, मीडियम टर्म स्ट्रीम जो मिनिमम 4 साल का लगता है। दोनों की फ़ीस मैंने आपको बता दी। और एक
लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम होती है जो 4 साल का होता है, और सब्सिक्वेंट एंट्रेंट जिसमें आपकी जो स्पाउस है वो भी वीज़ा लगा के आ सकती हैं अगर उन्हें 482 वीज़ा उनको भी स्पॉन्सरशिप मिलती है। रास्तों में जो सबसे अच्छा है वो है टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपकी फ़ाइल अच्छी बनती है, अगर आपका स्टेटस अच्छा है, अगर आपका जो है बैंक बैलेंस और जो इनकम है वो अच्छी है, तो आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और एक बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रास्ते बहुत होते हैं, अगर आप जाएंगे, अगर आप कदम उठाएंगे तो आगे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो आप उस रास्ते से भी जाके आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। उसमें थोड़ा सा खर्चा आता है, वहाँ पे पहुँच के आपको कन्वर्ट करना है, उसका खर्चा आता है। वो जो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे या आगे बात करेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको किस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और कितने अच्छे चांसेस हैं इस साल आपको अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में रिज्यूम और कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पे करके आप मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए। आपको बहुत ही अच्छा जो होता है प्रोफेशनल लुक वाला जो होता है, जिसमें कंटेंट भी अच्छा होगा, जिसकी ग्रामर भी अच्छी होगी, उसमें किस तरह से लिखना है, ATS फॉर्मेट में लिखना है, जो जॉब है उसको मैच करे और उसमें कितनी अच्छी शेड्स, कलर्स वगैरह होना चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। इस सब चीज़ों का ध्यान रख के एक अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूम बनवाता हूँ मैं। आपने मेरी वीडियोस के रिव्यूज़ में भी, कमेंट सेक्शन में भी देखा होगा कि कुछ लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो उन्होंने अपने कमेंट्स दिए होंगे कि उनको अच्छा रिज्यूम मिला है, CV मिला है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो आप जो पैसे मुझे देंगे वो पैसे भी कम है और उसमें मैं आपको अच्छी चीज़ बना कर दूंगा जो आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कैरियर काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़े से चार्जेस में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, समझाऊंगा और सजेस्ट करूंगा कि आपको इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको अपना कैरियर लेना चाहिए जो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद हो। आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आपको कोर्स लेके ही आगे जाना चाहिए। आपको ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहिए या टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कितनी फ़ीस, कैसे कैसे आपको करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कैरियर काउंसलिंग के थ्रू बता सकता हूँ। उसमें थोड़े से चार्जेस होंगे, वो चाहे 2-3 दिन की हो, चाहे 4 दिन की हो, जितनी बार भी बात करनी पड़े, वो डिपेंड करता है केस टू केस। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ जो समझ नहीं आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप जब करते हैं तो एक साथ सारे सवाल पूछ लीजिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। एक एक करके आप पूछेंगे तो मेरे पास चैट करने का टाइम नहीं होता है। प्लीज़ आप एक ही बार में मुझे सारे सवाल पूछ लीजिए और मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।